नमस्कार फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका। आज हम आपको बाल विकास से संबंधित एनसीएफ 2005 से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही एक अच्छी शानदार ट्रिक के साथ में बताएंगे हम आपको। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इसको अच्छे से पढ़ना, और अगर हमारा पढ़ाने का आपको तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी करें, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी ट्रिक के साथ में आपको बताएं। तो चलते हैं अपनी ट्रिक की तरफ। एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 ये कब हुआ था? ये 1975 में प्रथम बार हुआ था। एनसीएफ 1988 में द्वितीय बार इसका संशोधन हुआ था हमारे यहाँ पे। और फिर ये क्या एन एनसीएफएसी 2000 इससे कौन सी बार था? तीसरी बार। और एनसीएफ 2005 अभी ये क्या है, वर्तमान में एनसीएफ 2005 के नियम चल रहे हैं हमारे यहाँ पर। एनपीई 1986 में क्या है कि एनपीई का मतलब है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस बात पर बल दिया गया है कि पाठ्यचर्या को राष्ट्रीय चर्चा के निर्माण की पृष्ठभूमि तैयार करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब चलते हैं पीओए। पीओए क्या होता है? पीओए 1992 में था। पीओए, अब इसका मतलब क्या है? पीओए का मतलब होता है फ्रेंड्स कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन। प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इसमें क्या आता है? प्रोग्राम पीओए में प्रासंगिकता, गुणवत्ता और लचीलेपन के तत्वों पर बल दिया गया है। किस पे दिया गया है फ्रेंड? प्रासंगिकता, गुणवत्ता, लचीलापन के तत्वों पर बल दिया गया है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों का क्रियान्वयन किया गया है। किस पे किया गया है? प्रासंगिकता, गुणवत्ता और लचीलापन के तत्वों पर बल दिया गया है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों का क्रियान्वयन किया गया है। फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एनसीएफ वाला। ये अपनी रीट हुई, आर टेट, सी टेट, जो भी टेट है, सब में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एनसीएफ 2005 का। इसमें एक दो क्वेश्चन हर साल फंसते हैं। अगला चलते हैं। यशपाल समिति 1993 में बिना बोझ की शिक्षा, बिना बोझ की शिक्षा, लर्निंग विदाउट वार्डन पर वो बल दिया गया था। अब चलते हैं एनसीएफएसी 2000। इसमें क्या है कि एनसीएफएसी 2000 की समीक्षा के लिए गठित यशपाल समिति के अलावा 21 फोकस समूह, क्या हो ये यशपाल समिति के अलावा 21 फोकस समूह, वो कौन कौन से हो? आगे चलते हैं। एनसीईआरटी के 5 क्षेत्रीय कार्यालय हो। एनसीईआरटी उसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हो, और विभिन्न राज्यों के परीक्षा बोर्ड हो। जितने भी राज्य हैं उनके अलग अलग परीक्षा बोर्ड हो। शिक्षा सचिवालय, शिक्षा, एक मिनट, शिक्षा सचिवालय शिक्षा आम जनता से विचार विमर्श के बाद एनसीएफ 2005 को लागू किया गया। कब किया गया? शिक्षा सचिव किस किस के विचार विमर्श पे किया गया है? शिक्षा सचिव, शिक्षाविद तथा आम जनता से विचार विमर्श करने के बाद एनसीएफ 2005 लागू किया गया। फ्रेंड्स, अब चलते हैं। एनसीएफ 2005 का 22 भाषा में अनुवाद किया गया है। अब क्वेश्चन बनता है कि एनसीएफ 2005 का कितने भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो इसमें आपको दे देंगे 21 भाषा, 22 भाषा, 25 भाषा, 11 भाषा। तो उसमें 22 भाषा राइट ऑप्शन होगा। इसे 17 राज्यों में लागू किया गया है। जैसे क्वेश्चन बनता है एनसीएफ 2005 को कितने राज्यों में लागू किया गया है, तो इसका आपको अब बनता है फ्रेंड्स कि 17 राज्यों में लागू किया गया है। अब चलते हैं। इसकी संचालन समिति में 35 सदस्य होते हैं। किसकी में? एनसीएफ 2005 की संचालन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो आंसर होगा राइट ऑप्शन इसका 35 सदस्य होते हैं, जिनमें राज्य से एकमात्र सदस्य रोहित धनखड़ है। कौन है फ्रेंड्स? रोहित धनखड़ है। फ्रेंड, आगे चलते हैं। एनसीईआरटी के क्षेत्रीय कार्यालय 5 कौन कौन से है? पहला है अजमेर में। अजमेर जो राजस्थान में है, ये उत्तर भारत में है ना। अगर सेकंड है भोपाल में, जो एमपी में है, ये मध्य भारत में है। तीसरा है मैसूर, कर्नाटक, ये दक्षिण भारत में है। भुवनेश्वर उड़ीसा में है, मध्य पूर्वी भारत में है। शिलांग मेघालय, उत्तरी पूर्वी भारत में।
अगला टॉपिक, ये एनसीएफ 2005 की शुरुआत गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने एक निबंध सभ्यता एवं प्रजाति के इस उदाहरण से की गई है। किससे की गई है एनसीएफ 2005 की शुरुआत? किसने की? गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने की। ये क्या है? एक शिक्षा निबंध। शिक्षा निबंध कौन सा? सभ्यता एवं प्रजाति के इस उदाहरण से की गई है कि संरचनात्मक एवं उदार आनंद बचपन की कुंजी है, किंतु नासमझ व्यक्ति द्वारा विकृति का खतरा है। किसका खतरा है? कि संरचनात्मक एवं उदार आनंद बचपन की कुंजी है। बचपन क्या है? ये उदार और आनंद की कुंजी है बचपन, किंतु नासमझ जो होता है, नासमझ व्यस्क भी है, जो उनकी विकृति का खतरा है ऐसे इसको। अगला चलते हैं। और फ्रेंड्स हमारा बहुत अच्छे से हमने इसको मेहनत करके आपके लिए लेके आए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। अगला चलते हैं एनसीएफ 2005 के निर्देशक तत्व। निर्देशक तत्व कौन से है? विद्यालय का माहौल पाठ्यचर्या का हिस्सा माना जाए। क्या माना जाए फ्रेंड्स? कि विद्यालय का माहौल है वो पाठ्यचर्या का हिस्सा माना जाए। सेकंड है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। किससे मुक्त किया जाए पढ़ाई को? रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। कहते हैं ना रटंत प्रणाली, रटंत है तो फलंत नहीं, तो भैया रटोगे तो फलेगा नहीं। इस पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, इसको समझ के ही करना चाहिए। विद्यार्थी को चहुमुखी विकास के अवसर दे। विद्यार्थी को चहुमुखी विकास के अवसर दे, उसको बांध के ना रखे। परीक्षा को कक्षा की गतिविधियों से जोड़े। परीक्षा को किससे जोड़े? कक्षा की गतिविधियों से जोड़े। अगला 5th नंबर का है प्रजातांत्रिक ढांचों को मजबूत बना दे। प्रजातांत्रिक ढांचे उसको मजबूत बनाए। एनसीएफ 2005 है, इसके 4 महत्वपूर्ण विषयों के बारे में सुझाव देता है। कौन कौन से हैं वो 4 विषय? आगे बढ़ते हैं। पहला है भाषा। पहला क्या है फ्रेंड? भाषा। त्रिभाषा। त्रिभाषा सूत्र है इसका, कोठारी आयोग ने सर्वप्रथम दिया था। त्रिभाषा सूत्र किसने दिया था? कोठारी आयोग ने सर्वप्रथम दिया था। इसका है सेकंड है आदिवासी भाषा अथवा मातृभाषा शिक्षा के रूप में हो। आदिवासी अथवा मातृभाषा वो शिक्षा के रूप में हो, जिससे जो ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं जो अपनी मातृभाषा में तो अपनी बातों को कह सके, समझ सके, इससे क्या है उनको कोई परेशानी ना हो। छात्रों में बहुभाषी प्रवीणता का विकास हो। छात्रों में ये नहीं है कि एक ही एक में कई सारी भाषा, उसी के जो जिसकी जो मातृभाषा है वो अपनी मातृभाषा में बता सके, तो इससे क्या होगा कि बहुभाषी अनेक सारी भाषाओं का विकास होगा। अंग्रेजी पहली कक्षा से ही अनिवार्य, अंग्रेजी शिक्षा है वो पहली कक्षा से ही अनिवार्य होनी चाहिए। अगला आरंभिक स्तर पर भाषाई कौशल हो, LSRW का विकास हो। फिर है आरंभिक स्तर पर पढ़ने पर बल। पढ़ने पर वाला मतलब रीडिंग पर। आरंभिक स्तर पर क्या है? रीडिंग पर बल दिया जाए। अगला है कि सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान है जो कैसे क्या है कि बालकों को दैनिक जीवन के अनुभवों की सत्यता जांचने और उनका विश्लेषण करने में सक्षम बनाना। किसमें सक्षम है? सामाजिक विज्ञान में। जब बालकों के सामाजिक विज्ञान का भी उसमें हो अपने पाठ्यक्रम में, जिससे बालकों को दैनिक जीवन के अनुभवों की सत्यता जांचने एवं उनका विश्लेषण करने में सक्षम बनाया जाए। बाल विज्ञान कांग्रेस की तर्ज पर देश में एक सामाजिक आंदोलन चलाना, ताकि देश को अन्वेषण का माहौल पैदा हो सके। बालकों को प्रायोजना के माध्यम से ज्ञान दिया जाए। अगला है कि 3rd नंबर का कि बालकों को गणित में है, ये गणित का, बालकों को अनुभवों से गुत्थी हुई गणित पढ़ाना। बालकों क्या है? अनुभवों से, बालकों को अनुभवों से गुत्थी हुई गणित पढ़ाया जाए, जिससे बच्चे अच्छे से समझ सके। बालकों की वैचारिक प्रक्रिया का गणितीकरण करना। बच्चों की वैचारिक प्रक्रिया है उनका गणितीकरण करना। अगला है गणित का दूसरे विषयों के साथ सह संबंध बना देना। हम एक दूसरे विषयों का एक दूसरे के साथ सह संबंध बनाएंगे तो उससे एक दूसरे जुड़े रहेंगे और बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। बालकों में अमूर्तनों की कल्पना एवं तार्किक चिंतन का विकास हो। बालकों में अमूर्तन की कल्पना एवं तार्किक चिंतन का विकास हो। अगला है प्रत्येक विद्यालय में कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट जैसी कनेक्टिविटी में सुविधा उपलब्ध करा दें।
फोर्थ नंबर क्या है कि सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान से क्या है कि जेंडर में के संबंध में न्याय हो, SC ST के मामलों में जागरूकता हो, अल्पसंख्यक के प्रति संवेदनशीलता हो, ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों की खोज हो, स्थानीय निकाय को मजबूत बनाए। NCF 2005 की और भी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो फ्रेंड्स समझ में तो आ रहा है ना सबके? और प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जिससे हम आपको अब अगली वीडियो में ये NCF 2009 के बारे में भी वीडियो डालेंगे, और ऐसी कई वीडियो डालेंगे बाल विकास के बारे में। मोस्ट उसके वो टॉपिक होंगे जो ट्रिक के साथ में होंगे, इससे आपको अच्छे में समझ में आए और आप आपके एग्जामों में कोई भी क्वेश्चन ना छोड़े। अगला चलते हैं NCF 2005 की अन्य महत्वपूर्ण बातें। स्थानीय स्तर पर विद्यालय के कैलेंडर को लचीला बनाया जाए। कैसा बनाया जाए? कैलेंडर को लचीला बनाया जाए। मानचित्रीकरण द्वारा विद्यालय परिप्रेक्ष्य के उन इलाकों की पहचान करना जहां पर छात्र स्थानीय दक्ष कारीगरों से प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि बढ़ाना। शिक्षण प्रशिक्षण कार्य की अवधि बढ़ानी चाहिए ताकि इंटर्नशिप के माध्यम से शिक्षा शास्त्रीय सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप दिया जा सके। अगला पॉइंट है कि आरंभिक स्तर पर अधिगम को कार्य तथा अनुभव से जोड़ा जाना चाहिए। किससे जोड़ा जाए? आरंभिक स्तर पर अधिगम के कार्य तथा अनुभव से जोड़ना चाहिए। अगला है JP नायक ने समानता, गुणवत्ता और परिमाण का भारतीय शिक्षा का दुर्गाह त्रिकोण बताया। किसने बताया है? JP नायक ने बताया है कि समानता, गुणवत्ता और परिणाम का भारतीय शिक्षा का दुराग्रह त्रिकोण बताया है। अगला पॉइंट है कि हर स्तर पर कला, फिफ्थ पॉइंट है, हर स्तर पर कला शिक्षा को विषय के रूप में मान्यता दी जाए, जिसमें कला के चारों पहलू नृत्य, संगीत, अभिनय, दृश्य कलाएं शामिल हो। जिसकी भी जो हॉबी हो उसको भी उसमें अपनी हॉबी दिखा सके, इसलिए ये चारों पहलू शामिल होने चाहिए। शांति के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर पीस को शिक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। NCF 2005 के निर्मितवाद अथवा संरचनावादी अधिगम की अवधारणा पर बल देता है, जिसके अनुसार ज्ञान का निर्माण बालक स्वयं करता है तथा शिक्षक केवल सुविधा प्रदाता, सहजकर्ता, सरलकर्ता की भूमिका निभाता है। इसको अच्छे से पढ़ लेना। NCF का पूरा अपने अच्छे से मोस्ट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। अगला है कि NCF 2005 रटने के बजाय समझने पर बल देता है। NCF 2005 किस पर बल देता है? रटने के बजाय समझने पर बल देता है। रटन प्रणाली को हटाने पर बल देता है। परीक्षा को ऐच्छिक बनाने पर बल देता है। तथा परीक्षा में कम से कम 25% से 45% तक बहुविकल्पीय प्रश्न MCQS शामिल करने पर बल देती है। फ्रेंड्स अगला है NCF का उद्देश्य। NCF 2005 का उद्देश्य आरंभिक पीढ़ी को धर्म, जाति, भाषा, लिंग, शारीरिक अक्षमताएं आदि की चुनौतियों से निरपेक्ष रहते हुए समावेशी शिक्षा को उपलब्ध कराना है। अगला टॉपिक है विभिन्न विषयों के बीच की दीवारें इतनी नीची कर दे कि बालकों को समग्रता से समझने वाली खुशी हासिल हो सके और उनका चेहरा खिल सके। ये किसने कहा था? प्रोफेसर यशपाल ने, NCF 2005 के अध्यक्ष है, इनने ये बात कही थी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ये NCF 2005 का टॉपिक हमने आज कंप्लीट कर दिया है। इसमें सारी चीजें आपको बताई है, और प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको आगे आने वाली वीडियो के बारे में आप अवगत हो सके। हमें आपको बाल विकास के मोस्ट जो भी है टॉपिक उनको आप तक पहुंचाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।